नमस्ते। आज बात करेंगे शनि की साढ़े साती और उसके उपाय की। जितने भी चंद्र राशि होते हैं, उनके जीवन में कभी न कभी शनि का साढ़े साती, शनि की अष्टम, शनि की ढैया का समय होता है। वह समय उनके करियर में, उनके पैसे या फाइनेंशियल स्टेटस में दिक्कत लाता है या फिर कभी-कभी अचानक से फायदा भी देता है। लेकिन ये सारे रिजल्ट हमारे कुंडली के चंद्रमा और शनि के रिलेशनशिप पे आधारित होता है। अगर शनि और चंद्रमा दोनों का संबंध आपस में अच्छा हो तो हमारी साढ़े साती या शनि की ढैया अच्छे जाती है। लेकिन वही चंद्रमा अगर शनि के साथ अच्छा रिलेशनशिप कुंडली में ना बनाए तो साढ़े साती का समय हमें संघर्ष से गुजारना पड़ता है। लेकिन वही संघर्ष का समय हमें यह सिखाता है कि संयम और धैर्य से कुछ नए गुण को अपनाने से और अवगुण यानी कि हमारे जो षड रिपु के दोष हैं, जैसे किसी से ईर्ष्या करना या आलस रखना, ये सारे अवगुण जो है शनि हमें अपने जीवन से हटाने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहला जो चरण आता है शनि के साढ़े साती में, आपको एहसास होगा कि आपके सारे काम रुक जाते हैं या फिर बहुत धीरे होता है प्रोग्रेस लाइफ। लेकिन यहाँ पे शनि बताते हैं कि अब समय आ गया है फाउंडेशनल वर्क का, यानी कि अपने जीवन का आधार रखने का, सही मार्गदर्शन पे चलने का। शनि के साढ़े साथी की समस्या तो बहुत सारी है, इसके उपाय भी हम लोग बहुत सारे जानते हैं, जैसे शनि के मंदिर में दिया जलाना या हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ करना, सारे उपाय कारगर। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है ध्यान देने की, कि आपके कुंडली में शनि इतने जो रिजल्ट दे रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको कैसे नेगेटिव को कम किया जाए और पॉजिटिव को कम किया जाए, उसका सारा का सारा जो जिम्मेदारी होता है वो हमारे चंद्रमा पर निर्धारित होता है। अगर चंद्रमा को बल है तो आप शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और शनि के दशा भी अच्छे से निकाल लेते हैं। अब ये चंद्रमा क्या होता है कुंडली में? चंद्रमा हमारी सोच होती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता हमारे चंद्रमा से ही निर्धारित होती है। हमारे इमोशनल हेल्थ भी चंद्रमा से ही होता है। चंद्रमा को तो इतना महत्व दिया गया है कि पराशर ऋषि चंद्रमा से ही महादशा अंतरदशा निकालते हैं जब कुंडली बनाते हैं। उन्होंने चंद्रमा को इस तरह से महत्व दिया है कि अगर चंद्रमा के पक्ष बल हो, अच्छे हो, तो हमारे जीवन में जितने भी निर्णय होते हैं वे सभी हम अच्छे लेते हैं। लेकिन शनि की जो दशा अंतरदशा होती है या शनि की साढ़े साती होती है, उसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे सोचने का जो तरीका होता है वो नेगेटिव होने लगता है। इवन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो संस्कृति है जिसमें हम सभी देवताओं के जो देवता है यानी कि महादेव, उनकी जब पूजा करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत सुंदर नाम से बुलाया जाता है जिसे चंद्रशेखर कहते हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया। जैसा थोड़ी देर पहले बताया कि ज्योतिष शास्त्र में पराशर ऋषि ने चंद्रमा को बहुत महत्व दिया है। चंद्रमा से ही महादशा अंतरदशा निकालते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कब कौन सी घटना होने वाली है, कब हमें अच्छे फल मिलेंगे, कब बुरे फल मिलेंगे। चंद्रमा ही वो समय निर्धारित करता है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है ज्योतिष में जो हर नक्षत्र को हर दिन जाके उस पे एक असर डालता है। चंद्रमा के गोचर से ही पंचांग निर्धारित भी होता है। और महादेव, जिन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किया है, जिस कारण उनका नाम चंद्रशेखर है, उन्होंने भी चंद्रमा को धारण करते हुए यह निर्देश दिखा रहे हैं कि चंद्रमा का कितना महत्व है। अब चंद्रमा के उपाय को समझने के लिए चंद्रमा के थोड़े से जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लाइफ में उसको समझते हैं। चंद्रमा जो है हमारे सोचने का तरीका है, चंद्रमा हमारी भावना है। चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि किस तरह हर दिन, जैसे चंद्रमा नक्षत्र बदलते हैं उसी तरह हमें हर दिन एक नया सीख लेना चाहिए। हर दिन को नए जीवन
का एक स्वरूप मान के उसे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे की बातों की ओर अटक जाना चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो ज्योतिष में चंद्रमा 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि में नीच का चला जाता है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि यह दिखाता है गड्ढा का स्वरूप, जहां चंद्रमा फंस जाता है। इसीलिए अगर आप पीछे की सोच पे अटक जाते हैं तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। और महादेव ने जो चंद्रमा को बल दिया है अपने शीश पे धारण करके, उसे यह पता चलता है कि चंद्रमा जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने का एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और शनि की साढ़े साती में क्या होता है कि हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, हम पीछे की बातों में अटके रह जाते हैं, हमें लगता है कि हमारा सोच ही सही है, हम दूसरे के निर्णय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम हर बात पे बहस करने लगते हैं। तो इस चंद्रमा को बल देना सबसे जरूरी है। अब अगर उपाय की बात करें शनि के साढ़े साती में, तो सबसे बेहतरीन उपाय जो होता है चंद्रमा को बल देने का, वो है कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय संहिता से लिया हुआ रुद्र नमकम और चमकम, जिसके पाठ से चंद्रमा को बल मिलता है। अब शनि के साढ़े साथी और भगवान शिव का संबंध हमने देखा कि जिस तरह से शनि चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से भगवान महादेव अपने शीश पे चंद्रमा को धारण करके उसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह साबित कर रहे हैं। और यहाँ चंद्रमा को बल देने कह रहे हैं, यानी कि अपने सोच से आगे बढ़ने बोल रहे हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी शनि की या साढ़े साती या फिर 19 साल की महादशा आती है, उस वक्त ही आपको सबसे ज्यादा नकारात्मकता फील होगा। शनि की साढ़े साती के दौरान आपको हर काम स्लो लगता है, लेकिन यहाँ पे शनि जो है वो यह कहना चाह रहे हैं कि आप अपने सोच को स्थिरता दें, अपनी सोच को सकारात्मक एक नजरिया दें, और दूसरे के जो सजेशंस होते हैं उसको भी सुने। अपने रिजिड व्यवहार को एक समस्या ना बना के दूसरे के सजेशन को सुनते हुए समझने की कोशिश करें। तभी आप साढ़े साती और शनि के जितने भी प्रभाव होते हैं उसमें सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ना कि उसमें अटक के रह जाएंगे। अब रुद्र नमकम और चमकम एक ऐसा पाठ है जिसमें आप भगवान महादेव की प्रार्थना करते हैं और एक कंप्लीट सरेंडर, यानी कि आप समर्पण भाव रखते हैं जब रुद्र नमकम का पाठ करते हैं। और जब हम रुद्र चमकम का पाठ करते हैं तो हम यह सजेस्ट करते हैं कि ये भगवान महादेव, हम आपके शरण में हैं, आप हमारे लिए मार्गदर्शन करें, और उनसे जो भी आपकी इच्छा होते वह आप मांगते हैं। रुद्र नमकम बहुत ही पावरफुल वैदिक चैंटिंग मंत्र है, जिसमें आप भगवान महादेव के हर रूप को प्रणाम करते हैं, हर रूप को नमस्कार करते हुए आप उन रुद्र से यह कहते हैं कि जितने भी दुख है जिस कारण मैं रो रहा हूँ उसे दूर करो। चंद्रमा को जब प्रेशर पड़ता है शनि के गोचर के दौरान, यानी कि शनि की ट्रांजिट जब कुंडली में एक पर्टिकुलर हाउस में होता है, उस दौरान हमें मानसिक तनाव फील होता है। तो उस तनाव के कारण हमें रोने पे विवश हो जाते हैं, और फिर हम फंस जाते हैं किसी समस्या में जिस कारण हम रो के अपना समस्या का समाधान मांग रहे होते हैं। तो उसी रुद्र रूप शिव को हम प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमारे आंसू को दूर करें, और उनके प्रति समर्पण रखते हैं। और नमकम पाठ के बाद दूसरा आता है चमकम, जो शिव के जो चमकम होता है पाठ में, उसमें आप शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। मांगना किसी से बुरा बात नहीं होता है, मांगते बस उससे है जो उसको देने के योग्य है, और महादेव ही चंद्रमा को बल देने योग्य है। एक अगर उदाहरण दे तो चंद्रदेव को उनके कर्मों की वजह से ही श्राप मिला था प्रजापति दक्ष से, और जिस कर्म का जो भुगतान था, जिस कारण उन्होंने समस्या पाई कि उन्हें एक क्षय रोग हो गया था, उस रोग से निकलने के लिए उन्होंने महादेव की स्थापना शिवलिंग के रूप में सोमनाथ में किया था। तो इस तरह से चंद्रमा जिस क्राइसिस से होके, जिस समस्या से होके गुजरे हैं खराब कर्म को करके, वह खराब कर्म से उन्होंने निकलने की कोशिश की महादेव की आराधना करके। तो रुद्र नमकम और चमकम से आप अपने चंद्रमा को बल दीजिए, और महादेव से आशीर्वाद मांगिए कि इस शनि के साढ़े साती या ढैया या अष्टम शनि या शनि की महादशा में हम
जीवन की बेहतरीन सीख ले, ना कि उसमें फंसे रहे। हम एक विनम्र स्वभाव के इंसान के रूप में आगे सीखते हुए बढ़े और सबको साथ लेके चले। सबसे बेसिक चीज जो सनी सिखाते हैं, सनी मास को दिखाते हैं, जो आम जनता होती है, जो आपके समाज के लोग होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना सिखाते हैं। और दूसरा, चंद्रमा जो होता है वो कर्क राशि को रूल करता है, और चौथी राशि जो होती है ना, वो भी डोमेस्टिक लाइफ को दिखाता है, जो कि यह दिखाता है कि आप किस तरह से अपने समाज में घुल के रहते हैं, सबके साथ और सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब भी शनि का प्रकोप का आपकी कुंडली में हो, शनि यहाँ पे डरा नहीं रहे, शनि यह कह रहे हैं कि आपको किस तरह से दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब आप दूसरे की मदद करते हैं तब आपको सीखने मिलता है, और जब आप सीखते हैं तो अब आप सही निर्णय लेते हैं, जब आपके साथ जीवन में खुद संघर्ष आता है। तो रुद्र नमकम और चमकम सबसे बेहतरीन पार्ट है आपको शनि के प्रभाव से बचाने के लिए। इवन बचाने के लिए नहीं कह सकते, इसको कहते हैं शनि से समझने के लिए, आपको एक पात्र बनाता है। शनि एक ऐसे गुरु है जो जीवन में कर्म के द्वारा सिखाते हैं। तो आपको रुद्र नमकम चमकम पाठ से ऐसा फील होगा कि आप का अवेयरनेस, आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, और आप शनि के दिए हुए लेसन को, उनके बताए हुए कार्य को अच्छे से समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इवन साढ़े साथी के दौरान आप पाएंगे कि आपको सोचने का तरीका बहुत अच्छा हो गया है, आपका काम करने का तरीका बेहतरीन हो गया है। इवन रुद्र नमकम और चमकम के पाठ से आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक नजरिया है। और धीरे धीरे करके जब आप रुद्र नमकम और चमकम पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो आपके जीवन में अच्छे लोग भी आने लगते हैं जो आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा। आप किसी भी पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हैं रुद्र नमकम और चमकम, और उस पाठ को सुन के अपने चंद्रमा को बल दीजिए अपने कुंडली में। चाहे आप साढ़े साथी में हो ना हो, शनि की ढैया हो ना हो, लेकिन चंद्रमा को अगर बल देते हैं तो शनि के प्रभाव से आप मैच्योरिटी में हो पाएंगे, सही डिसीजन लेने की क्षमता रखेंगे और अच्छा करेंगे। आगे फिर मिलते हैं। नमस्ते।